नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 देशों के बड़े कूटनीतिक दौरे से लौटते ही दिल्ली का सियासी पारा अचानक बढ़ गया है। सबसे बड़ा संकेत तब मिला जब स्वदेश वापसी के तुरंत बाद प्रधानमंत्री ने केंद्रीय मंत्री परिषद की हाई लेवल समीक्षा बैठक बुला ली। ये बैठक 4.5 घंटा चली। अब इस बैठक के बाद दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में सिर्फ एक ही चर्चा है कि क्या मोदी 3.0 का पहला बड़ा कैबिनेट फेरबदल होने जा रहा है, क्योंकि मोदी मंत्रिमंडल की बैठक कोई सामान्य बैठक नहीं थी। इस मीटिंग में हर मंत्रालय के कामकाज की बारीकी से समीक्षा हुई। किस मंत्री ने जनता की उम्मीदों पर काम किया, किसने योजनाओं को जमीन तक पहुंचाया और कौन सिर्फ कुर्सी संभालने तक सीमित रहा। इन सभी मुद्दों पर गहन चिंतन मनन हुआ। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने साफ संकेत दिया है कि अब सरकार में परफॉर्म या बाहर जाओ वाला फॉर्मूला लागू होगा। तो क्या होने वाला है कुछ बड़ा बदलाव? आज मीटिंग से जुड़ी डिटेल्स पर ही चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत दिनों से कैबिनेट फेरबदल की चर्चाएं चल रही हैं और कल 4.5 घंटे तक मोदी मंत्रिपरिषद की बैठक हुई। क्या कुछ बड़ा धमाका होने जा रहा है? देखिए, धमाका तो ऑलरेडी हो चुका। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बीच जी और प्रधानमंत्री मोदी के मंत्रियों के बीच हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि खबर यह आई है कि प्रधानमंत्री मोदी ने, कोई कह रहा है टॉप 5, टॉप 10 मंत्रालय और बॉटम 5, बॉटम 10, मतलब जिन्होंने अच्छा काम किया कि टॉप के 10 मंत्री उनको पुरस्कार मिलने वाला है और टॉप जो लास्ट 10 है, लास्ट 5 हैं, उनकी छुट्टी, उनको बदला जा सकता है, उनकी छुट्टी हो सकती है। और इसीलिए सबका दिल जो है वो धड़क रहा है। जो लोग मंत्रिमंडल के अंदर हैं उनको ये लग रहा है कि मेरा नंबर लग गया, अब तो बाहर जाना पड़ेगा या हमसे शक्तियां छीनी जाएगी। और जो संगठन में बड़े बड़े नेता हैं उनको लगता है कि भाई जितना ज्यादा हो निकालो और हम लोगों को मंत्रालय के अंदर जगह मिलने की संभावना है। तो इसलिए बड़ा ऊहापोह चल रहा है। क्यों भी चल रहा है? प्रधानमंत्री मोदी जिस तरीके से वो बिल्कुल जो कहते हैं ना कि हड़बड़ी में नजर आ रहे हैं। 5 देशों की यात्रा करके लौटते हैं, किसी को कुछ पता नहीं, किसी को कुछ पता नहीं, और पहुंचते ही ये कहा जाता है कि कोई भी मंत्री दिल्ली छोड़ के नहीं जाएगा। उसके बाद बातचीत आगे होती है और ये पता चलता है कि हर मंत्रालय के परफॉर्मेंस का रिपोर्ट तैयार है। ये प्रधानमंत्री मोदी 1.5 महीना पहले ही ये काम कर चुके थे कि कौन मंत्रालय, कौन मंत्री कितना काम कर रहा है, उसका एक पूरा खाका, कौन कैसा काम कर रहा है, कौन खराब काम कर रहा है, कौन, ये पूरी रिपोर्ट। और उसके बाद मीटिंग बुलाई गई। मीटिंग से पहले अमित शाह 1 घंटे पहले पहुंचे, उनके साथ बातचीत हुई। बातचीत क्या हुई ये तो नहीं जानते, लेकिन आप आकलन कर सकते हैं, क्योंकि 3-4 चीजें एक साथ हो रही हैं। एक, अध्यक्ष बन गए लेकिन अभी संगठन तैयार नहीं है, तो बहुत सारे लोगों को उसमें शामिल किया जाएगा। तो शामिल कौन होगा? क्या मंत्रालय से हटा करके उनको पार्टी में भेजा जाएगा, या जो बदलाव जिसके टॉप 10, बॉटम 10 की हम लोग बातचीत कर रहे हैं वो वहां से हटा करके उनको संगठन में भेजा जाएगा? ये एक बड़ा फैसला आने वाले 1 सप्ताह के अंदर होना है। अंडर परफॉर्मर मंत्रिमंडल के अंदर जो लोग हैं उनको वहां से छुट्टी दी जाएगी, उनको संगठन में काम दिया जाएगा। और संगठन में जो इस वक्त काम करने वाले युवा चेहरे और काबिल लोग हैं उनको वहां मंत्रालय में, तो एक बहुत बड़ा रीजिग हो रहा है। प्लस ये भी देखना है कि अभी यूपी में चुनाव हुए हैं, यूपी में मंत्रिमंडल में बदलाव हुआ है। ये बदलाव भी प्रधानमंत्री मोदी अमित शाह के साथ योगी आदित्यनाथ की बैठक हुई थी कुछ दिन पहले। इसका मतलब ये है कि उसकी भी तैयारी हो रही है।
कौन कौन लोग हैं, क्या यूपी से कुछ नेताओं को वहां से हटा करके यहां मंत्रिमंडल में डाला जाएगा? बंगाल का चुनाव हो गया, वहां सरकार बन गई, वहां मंत्रिमंडल बनना है। बहुत सारे सीनियर लोग, पुराने लोग जो कुछ नाराज भी चल रहे हैं कि भाई हमें मौका नहीं मिला, उनको क्या दिल्ली बुला करके लेकर के आना है? शुभेंदु अधिकारी को खुली छूट देनी है क्या? असम के अंदर भी ये बदलाव किया जाएगा? पंजाब के साथ क्या किया जाएगा? देयर आर होल लॉट ऑफ क्वेश्चंस, क्योंकि अभी अभी चुनाव आने वाले हैं और ये इसलिए ये बैठक बड़ा इंपॉर्टेंट था। तो बैठक में बुलाया गया और उन सब के सामने उनका रिपोर्ट कार्ड खोला गया और दो आकलन पे, एक परफॉर्मेंस आपका कैसा है और दूसरा जनता से द्वारा जो आपकी शिकायत मिल रही है उसका निपटारा आप कैसे कर रहे हो। मतलब एक तो परफॉर्मेंस हो गया और दूसरा कि जो मंत्रालय के पास कुछ शिकायतें आती हैं, चाहे वो कोई भी हो, उसका निपटारा आप कितना जल्दी करते हो, कितना आप उसमें जो है लेट लतीफी करते हो, फाइलें क्लियर होने में कितना समय लग रहा है, ये लाल फीताशाही क्या अभी भी चल रहा है, ये सारे अलग अलग पॉइंट्स के ऊपर वहां हर मंत्रालय का परफॉर्मेंस रिपोर्ट जो है रखा गया जी। और उसी के तहत ये बताया गया कि ये 5 ये 10 मंत्रालय जिन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस किया और ये हैं 5 सबसे बॉटम जिनके परफॉर्मेंस से हम खुश नहीं हैं, ये हैं 10 जिनसे हम खुश नहीं हैं। ये उस मीटिंग, हालांकि ये नाम तो कहीं बाहर आएगा नहीं कि कौन लोग जो है बॉटम 5 में है, बॉटम 10 में है, लेकिन इससे मामला जो है वो गड़बड़ा गया। ये मंत्रालयों की जो रैंकिंग दी गई है कि ये टॉप 1 2 3 4, ये परफॉर्मेंस, ये अपने आप में एक अनूठा तरीका था। और जब मीटिंग खत्म होने वाली थी तो प्रधानमंत्री मोदी ने जम के क्लास लगाई। जो अंडर परफॉर्मर थे, जो बॉटम 10 में थे, बॉटम 5 में थे, इन लोगों को बाकायदा फटकार लगाई गई है, डांट पड़ी है और उनको सख्त हिदायत दी गई, अल्टीमेटम दिया गया। यस, क्या आप सुधर जाओ, नहीं तो ये तो मुझे लग रहा है कि देखिए जो बॉटम 5 होगा ना उसको सुधरने का भी मौका नहीं है। ये जो बॉटम 10, ये 5 से 10 वाले जो होंगे उनको सुधरने का मौका दिया जा सकता है ना? कि जो एक होता है ना कि आप फर्स्ट क्लास जो है 60% मार्क्स जो है आप लेकर के आ गए, जो नीचे वाले हैं उसको कहा जाता है कि भाई ठीक है, लेकिन जो 40% के नीचे होगा उसे क्या आप कहेंगे कि भाई आप फर्स्ट डिवीजन लेकर के आ जाओ, तो नहीं लेकर के आ सकता। तो वो सारी चीजें की गई और रिपोर्ट कार्ड के बाद यहाँ हर सारे लोग का मुंह पता नहीं क्या, एकदम डर के सारे लोग बाहर निकले, कोई किसी से कुछ बुरा नहीं। अब 2 बातें प्रधानमंत्री ने जो आखिर में जो कहा कि ईज ऑफ लिविंग एंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ईज ऑफ लिविंग का मतलब क्या हुआ कि आपके मंत्रालय को इस तरीके से काम करना चाहिए कि जिससे आम जनता की जिंदगी जो है वो आसान हो। क्या आप वो काम कर रहे हो? आप जनता की जिंदगी और मुश्किल पैदा कर रहे हो या फिर आप उनकी जिंदगी में आप सहूलियत पैदा करने का काम कर रहे हो? ये बहुत बड़ी बात है। कानून और बाकी सारी चीज तो अपनी जगह पे है, और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, क्या आपके मंत्रालय के साथ जो लोग काम करना चाह रहे हैं, जो बिजनेस हैं, ये बाकी सारी चीजें हैं, उसके लिए आपने कोई कदम उठाया है या नहीं उठाया है? ये सारी चीजें हो गई। सार क्या था? प्रधानमंत्री ने कहा कि भाई देख लीजिए, हमने भारत को 2047 तक विकसित देश बनाने का एक टारगेट रखा है, और ये जो टारगेट है ये इस सरकार के का कमिटमेंट है। यू कैनॉट गो बैक ऑन इट, इसलिए आप जो है सुधर जाए। वैसे जो जानकारी आ रही है
बहुत सारे मंत्रियों को ऑलरेडी वो संदेश मिल गया कि जब आप लिस्ट बनाते हैं तो ये मालूम चला कि भाई अभी संगठन में बदलाव, फिर मंत्रिमंडल में बदलाव। अगर 10 लोगों का नाम लिया जाएगा तो जो बॉटम से जो रैंकिंग दी गई ना, नीचे से ही लोग हटेंगे। 5 हटाया जाएगा तो लास्ट 5 हटेंगे, 8 हटाया जाएगा लास्ट 5। बिल्कुल ही ओपन और बिल्कुल ही ट्रांसपेरेंट तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने मंत्रिमंडल को, और ये गजब एनर्जी का लेवल है भाई। 5 दिन आप जो है मैंने आप 5-5 देशों की यात्रा, दूसरा प्रधानमंत्री तो 2 दिन आराम करता, और आते ही आप जो है 4.5 घंटा देर रात तक चली बैठक, क्लास लगाया, सब कुछ किया। और सवेरे सवेरे मालूम चल रहा है कि साइप्रस का जो है प्रधानमंत्री राष्ट्रपति आए हुए हैं और वो भी सेल्फी वगैरह ले रहा है, और वो शुभेंदु अधिकारी के साथ बैठक हो रही है, वहां भी देखना है, वहां भी देखना। ये जो प्रधानमंत्री मोदी के काम करने का जो स्टाइल है, जो मॉडस ऑपरेंडी है, ये दुनिया के किसी भी लीडर के लिए जो है किसी अचंभे से कम नहीं है। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में ये पहली इतनी बड़ी समीक्षा बैठक मानी जा रही है और माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में कई बड़े चेहरे चौंका सकते हैं। जिन मंत्रियों के कामकाज को लेकर लगातार शिकायतें मिल रही थी, जिनके मंत्रालयों की रफ्तार धीमी मानी जा रही थी, या जो जनता के बीच प्रभाव नहीं छोड़ पाए, उन पर अब संकट के बादल मंडराने लगे हैं। बीजेपी के अंदर भी चर्चा तेज है कि पीएम मोदी अब सिर्फ रिपोर्ट नहीं देख रहे हैं, बल्कि जमीनी फीडबैक और चुनावी असर के आधार पर भी फैसला लेने वाले हैं। तो जल्द कुछ बड़ा धमाका हो सकता है। तो आपको क्या लगता है? आप भी अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।